अन्य मामला है आलमगंज से, जहाँ पे 2 लड़कों को अवैध पिस्टल, 2 अवैध कारतूस और 750 ml रॉयल स्टिक की शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया गया। कल रात को 11:20 पे सूचना मिली कि आईडीएच कॉलोनी के पास 2 लड़के हथियार और शराब के साथ है और कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद आलमगंज थाने की एक टीम वहाँ रवाना की गई और उक्त दोनों लड़के को पकड़ के उनका पीछा करके उनको ये पकड़ा गया और उनके पास से हथियार और ये शराब और ये जो कार्ट्रिज है वो ये बरामद हुआ। इन दोनों का नाम इस प्रकार है। पहला अंजनी कुमार उर्फ बबलू, के पिता का नाम स्वर्गीय जनार्दन पांडे और ये आईडीएच कॉलोनी का ही रहने वाला है। दूसरा अभिनंदन उर्फ छोटू, पिता का नाम स्वर्गीय अंजनी कुमार, ये भी आईडीएच कॉलोनी का रहने वाला है। ये दोनों ही लड़के काफी संपन्न फैमिली से हैं, इसलिए भी ये थोड़ा चिंताजनक बात है कि अच्छे फैमिली के लड़के भी अवैध हथियार का शौक पाल रहे हैं, जो उचित नहीं है। और ऐसा अवैध हथियार किसी के पास बरामद होता है तो उन्हें अवश्य रूप से जेल भेजा जाएगा और आगे तक कानून कार्रवाई भी की जाएगी। जी, अभी तक हत्या की बात नहीं है। अभी तक क्लियर निकल के आ रही है कि इन्होंने शौक से हथियार खरीदा था, परंतु कोई अप्रिय घटना कर सकते थे या फिर हर्ष फायरिंग वगैरह भी कर सकते थे शादी वगैरह का समय। कितने बोतल? शराब का सिर्फ 1 बोतल बरामद हुआ है रॉयल स्टिक, और ये पॉसिबल है कि यह स्वयं कंज्यूम करने के लिए इन्होंने जी हथियार कहाँ से खरीदा था इस बारे में अभी तक हमें कंक्रीट मिल नहीं पाया है। उन्होंने भी कुछ क्लियर बताया नहीं, परंतु अभी हम उनसे पूछ सकते हैं। जी नहीं, ये गाड़ी की कोई बात तो निकल के नहीं आई है। दोनों की उम्र 20 से 25 साल के आसपास है। पिताजी क्या पढ़ाई करते थे क्या सर? दोनों के पिताजी का देहांत हो चुका है। अंजनी कुमार के पिताजी का नाम स्वर्गीय जनार्दन पांडे बताया जा रहा है और अभिनंदन उर्फ छोटू के पिताजी का नाम स्वर्गीय अंजनी कुमार बताया जा रहा है। अंजनी कुमार बिजली ऑफिस में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया करता था और अभिनंदन अभी कुछ नहीं करता। मामला है गोपालपुर थाने से। एक कुरियर सर्विस द्वारा गोपालपुर के थाने को सूचना प्राप्त की गई कि उसकी कुरियर के पास 25 बैग है जो पानीपत हरियाणा से बुक किए गए हैं नौगछिया के लिए। उसमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त होती है। उक्त सूचना का सत्यापन करने के बाद जो सभी ये बैग है उनको विधिवत उनको सर्च किया गया, तो उसमें से 5000 पीस कोडेन बेस्ड कफ सिरप जो प्रतिबंधित है वो बरामद हुए। तो सभी बॉटल में 100 ml कफ सिरप था। तो इस प्रकार 500 लीटर कफ सिरप होते हैं। जो ब्रांड है, ब्रांड का नाम जेबिस्कन है और ये सिरमौर हिमाचल प्रदेश में मैन्युफैक्चर्ड है और ये पानीपत से बुक किया गया था, नौगछिया जा रहा था। तो भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों को हमने अभियुक्त बनाया है। इसमें हरियाणा पुलिस और नौगछिया पुलिस की भी मदद इस मामले में ली जा रही है। इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी हो नहीं पाई है क्योंकि सभी की सभी अभियुक्त पटना के बाहर है, परंतु गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है उनकी भी मदद ली जा रही है। जाना था वहाँ तो गोपालपुर कैसे पहुँचना? रास्ते में ये पटना इस कुरियर सर्विस का हब सेंटर है, यहाँ से फिर वो नौगछिया जाता। इस बीच उसमें से कुछ लीक होने लगा। लीक होने के कारण उन्हें शक हुआ तो फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और इस प्रकार से ये जो संदिग्ध पार्सल है ये पकड़ा गया। कुल लागत कितनी है सर इसकी? इसकी कीमत मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। 5000 पीस बरामद है, तो एक पीस के अगर 100 रुपए भी आप माने तो 50,000 के आसपास का। कुरियर कंपनी का भी इसमें कोई हाथ है क्या? कुरियर से ही अब ये बॉडी का कारोबार कर रहे हैं। जी, ये स्पष्ट है कि इन्होंने इस मामले में कम से कम कुरियर की मदद से भेजने की प्लानिंग करी थी, जो ये पकड़ा गया। संभव है कि इस माध्यम से और भी सप्लाई की जा रही है। ऐसा और भी कोई मामला प्रकाश में आता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी कुरियर के इस तरह से आदेश दिया जाएगा जांच करने का सर? जी, ये तो कुरियर वाले बता दिए, कई दर्जन भर से सैकड़ों कुरियर। बिल्कुल, ये सामान जहाँ से भेजा जाता है, जहाँ से डिस्पैच होता है, उस कुरियर एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि इसमें कोई भी प्रतिबंधित सामान ना हो और भेजने वाले से भी एक सर्टिफिकेट ले ले। ये पहले से एसओपी है। सभी कुरियर वालों को इस एसओपी का पालन करना है। अगर किसी के द्वारा इस मामले में लापरवाही पाई जाती है तो उनको भी अभियुक्त मानते हुए
आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर किसी मेडिकल के नाम से भी